विभीषण को दूध उनको उनके विश्वामित्र ऋषि को पता चल गया था ना बाद में उनको पता चल गया कि ये रावण जो है बिगड़ने लगा। जब लड़का बिगड़ता है तो माँ बाप को ध्यान तो आ ही जाता है कि ये कहाँ से बिगड़ रहा है। आता है कि नहीं आता है? दोनों विभीषण के बारे में पता चल गया था ना उनको, इसलिए जो है उसको वहाँ से जब छोटा बच्चा एक बच्चा बिगड़ गया तो दूसरा व्यक्ति लोग सोचता है कि इसको बिगड़ने नहीं देंगे, ठीक है, इसको तो कम से कम सही रखेंगे। विश्वशर्मा, हाँ, तो विश्वशर्मा ऋषि ने बहुत बड़ा योगदान दिया था उनको उस तरह से उस तरफ न जाने के लिए जो है, ठीक है। तो वह इसीलिए उनकी परंपरा का निर्वहन भी किए विभीषण जो है, उनके कुल को बढ़ाए भी। हाँ, विश्वशर्मा ऋषि के संतान था रावण। नहीं, विभीषण तो भाई था उनका, रावण का। हाँ हाँ हाँ। जहर उत्पन्न होता है। नहीं, जो हार्मोन जागृत होता है, यदि आप क्रोधित करके भोजन बनाते हो तो वो तो आपके अंदर तो जहर उत्पन्न करता ही है। वो आपके जब खाएंगे ना तो वो भी जा करके जहर बनेगा। वो भी अपने अपने पेट में जाकर इनडाइजेशन खराब करेगा, क्रोध उत्पन्न करेगा, आपके अंदर भी वही भाव उत्पन्न करेगा। वही ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना उत्पन्न करेगा। इसलिए ना आजकल जो जानते हैं हमारा देश क्यों बर्बाद हो रहा है पता है? हमारे देश ने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी कर दिया कि ऐसे लोगों के हाथ में किचन को सौंप दिया है जिनका न आचार सही है, न विचार सही है, न जिनका भाव ठीक है। आज जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके घरों में भोजन जो है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सौंपा गया, आहार और किचन उन ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में है जो कई तरह के धंधे करते हैं, ठीक है, खाना भी बनाती है, बर्तन भी साफ करती है और भी कई तरह के धंधे करते हैं वो लोग, और वही जाकर उनके घर में भोजन बनाती है और वही खाते हैं। और इसीलिए जो है बड़े बड़े परिवार और बड़े बड़े उनके खानदान में, उनके घर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। इसलिए आहार सब कुछ सौंप देना चाहिए, सब कुछ नौकर चाकर से करवाना चाहिए, परंतु भोजन का दायित्व तो अपने हाथ में रखना चाहिए। या किसी ऐसे व्यक्ति को आप भोजन बनाने के लिए नियुक्त करो जो सात्विक प्रवृत्ति का हो, जो गंदे विचार भाव का व्यक्ति न हो, कोई गंदे विचार भाव की महिला न हो, ठीक है। आप भले घर का कोई दूसरा काम भले करवा लीजिए, परंतु जो भोजन है, जो आहार है, यह या तो महिला खुद जो अपने घर की मालिक है उसको अपने हाथ में रखना चाहिए, या नौकर आदि चाकर रखने की यदि बात आती है तो उसमें बड़ा चुन करके रखना चाहिए कि हाँ यह व्यक्ति किस तरह का है, इसके विचार किस तरह से हैं, इसके भाव किस तरह से हैं, ये कैसा सोचता है, यह किस तरह का भाव रखता है। तो ये सब बातें तो फोन में बातें बातें करते करते जब उत्पन्न होते हैं तो उसी तरह के तो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं ना। बच्चे भी जब पैदा हो रहे हैं तुरंत मोबाइल पकड़ रहे हैं, है ना। तो आदत कौन पकड़ाया है? इसकी जिम्मेदार तो आप है, माँ है। उनको ये पता चलता है कि हमारा बेटा जो है ना मोबाइल कम से कम पकड़ने लगा, उनको बड़ा खुशी होती है कि मेरा लड़का मोबाइल पकड़ लिया तो दुनिया की सबसे बड़ी जो है विश्व कप जीत लिया। अब इससे बड़ा उपलब्धि कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। उनको ये नहीं पता है कि उसमें कितने खतरनाक रेज होते हैं, इतने खतरनाक रेज होते हैं, इतने कि जो है बच्चे के ग्रोथ के लिए तो नुकसानदेह होते ही हैं, उसकी मानसिक प्रवृत्ति को भी ख़त्म कर देते हैं। मोबाइल को थोड़ा दूर रख के सोना चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल में भी बहुत से खतरनाक खतरनाक वायरस और वाइब्रेशन पड़े हुए होते हैं। मोबाइल को हमेशा कुछ लोग तो अपने यहाँ पे रखते हैं, पॉकेट यहाँ पे रखते हैं, तो हार्ट के पास रखते हैं। एक लोगों से मैंने कहा कि 15,000 का मोबाइल लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि आप इस पैकेट में मत रखा करिए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है और वो नुकसान कर देगा आपके हार्ट को। तो बोले कि 15,000 का मोबाइल है मेरा। तो मैंने कहा 15,000 का मोबाइल है,
आपका हार्ट कितना कीमती है पता है आपको? अरे बोले कुछ नहीं होता है भाई। मैंने कहा कि होता है। बोले कि ऐसा भी है क्या? मैंने कहा कि होता है। आपका मोबाइल से कहीं लाखों करोड़ों गुना कीमती आपका हार्ट है। क्यों नहीं मानते हो आप इस चीज़ को? बोले कि नहीं 15,000। कुछ तो लोग तो गले में वो जो है ना रस्सी लगा करके रखते हैं और यहीं पे मोबाइल रखते हैं। कुछ महिलाएं भी यहीं रखती हैं, ठीक है। जो साड़ी ओड़ी नहीं, जो साड़ी महिलाएं पहनती हैं वो भी हार्ट के पास ही रखती हैं मोबाइल। अब तो महिलाएं साड़ी नहीं पहनती, अब तो जीन्स पैंट सब पहनते हैं, तो अब तो सब पैकेट में ही रखते हैं। तो मतलब कि जो रखने का जो स्थान है उसको उतना कीमती नहीं बनाना चाहिए। हार्ट के स्थान पे नहीं रखना चाहिए मोबाइल को, बड़ा खतरनाक है। तो उसकी, क्योंकि उसके वाइब्रेशन उससे, और जो उसमें कितने न्यूज़ डालते हैं लोग, कितने तरह के बुरे चीज़ डालते हैं, वो हार्ट उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मोबाइल में भी आप जिन जिन चीज़ों को देखते हो, मोबाइल वाले और गूगल वाले और यूट्यूब वाले ऐसे हैं कि जिन चीज़ों को देखते हो आप वही चीज़ आपके मोबाइल पे प्रेजेंट भी करते हैं, शो भी करते हैं वो सब, ठीक है। इसलिए जो अच्छी चीज़ों को देखा करिए। बोलिए। वो भी, हाँ वो भी भाव आएंगे, वो भी भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो भाव तो आप फिर आप भोजन के साथ डाल रहे हो ना, वो तो और खतरनाक हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इसमें लिख दिया कि अभी इसमें डाल दिया कि भाई यहाँ पे बलात्कार हुआ है। देखिए अब न्यूज चैनल वाले आधा घंटा तक यही दिखाते हैं कि इसी ने बलात्कार किया है, इसी ने किया है, इसी दरिंदे ने। अब उसका चेहरा आपके माइंड में पूरा सेट हो जाता है। अब खाते पीते जो है, खाते पीते पूरा माइंड में वही चलता है, भोजन के टुकड़े के साथ भी वही जाता है, रस भी उसी का बनता है, विचार भी वही आता है। जब आप सबसे पहले सुबह उठ करके बैठते हो बिस्तर पे तो उसी का विचार आता है सबसे पहले, कि अरे मैंने कल ऐसे ही देखा था, पता है। तो इसीलिए इन सबको उतनी प्राथमिक, न्यूज चैनल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप राजनीतिक विश्लेषक हो तो न्यूज चैनल देखो, ठीक है। कुछ लोग दिन भर जो है फिल्म स्टारों की न्यूज पढ़ते रहते हैं कि फलाने ऐसा खाया, उसने यहाँ गया, उसने इस होटल में पानी पिया, उसने वो छींक आई, उसको बुखार आया, उसने हॉस्पिटल में गई। तो कुछ लोग इन्हीं भाव में पड़े रहते हैं, तो उन्हीं के विचार आते हैं उनके मन अंदर में, ठीक है। एक महिला थी, मैं बताऊं उसकी घटना थोड़ा सा, इसके बाद आप पूछिएगा। एक महिला थी, तो वह जो है बहुत जल्दी की घटना है, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि जब उसका गर्भधारण की हुई थी तो वह जो है ये सनी लियोन और क्या नाम है आजकल एक चल रही है, तो उसके बारे में बहुत खबरें पढ़ा करती थी। उसके मोबाइल में उसकी खबरें ही ज़्यादा, मल्लिका शेरावत की और सनी लियोन की, तो उसकी खबरें वो ज़्यादा पढ़ा करती थी फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, क्योंकि उसकी बार बार उसी को देखती थी, तो उसके फेसबुक पे वही बार बार उसके लिए उनका ही न्यूज आता था। तो जो उसके बच्ची हुई, तो बच्ची भी सेम उसी कंडीशन में परिवर्तित होती गई, जो उसकी माँ देखती थी, तो उन्हीं की तरह उसकी लड़की भी बनती चली गई। आपको बताएं, ये सच्ची घटना है। मैंने जब वो मेरे पास कटिंग नहीं पड़ी हुई है, तो वो एकदम वास्तविक घटना, तो उस महिला ने खुद अपना दर्द बयां किया कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी लड़की इस तरह की निकलेगी, और 10-12 साल के अंदर ही जो है वह लड़की उन्हीं के तरह भावों में और उन्हीं के तरह विचारों में परिपक्व हो गई, ठीक है। तो ये होता है। तो आज हम समझते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा अपने मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, नहीं, हमें नहीं पता होता है कि थोड़ा सा मनोरंजन जो है हमारे बहुत से जीवन के अनमोल पार्ट को नष्ट करता है कहीं ना कहीं। ये तो हमें बर्बाद करने के लिए जो है, अब थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, हैं। और आप लोग जैसे लोग हैं कि जो इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं। नहीं तो क्या है, लोग इन सब चीज़ों को नहीं सुनते थे, खाना बनाते थे और फिल्म गाना शुरू कर देते थे। फिल्मी रेडियो चालू हो जाती थी, रेडियो मिर्ची चालू हो जाती थी, रेडियो एफएम चालू हो जाते थे। कोई टेप था तो टेप में गाना लगा करके फिल्म, खाना बना रहा है, कुछ भी काम कर रहा है तो गाना चालू करके करते थे। मैंने देखा था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साथ के बहुत ऐसे लड़के थे जो गाना चालू कर देते थे और पढ़ाई करते थे। मेरे साथ तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा। लोग गाना चालू करके पढ़ाई करते थे, बड़े आश्चर्य की बात थी।
तो इस तरह से भी मैंने देखा है लोगों को। ठीक है, हाँ बोलिए, आप बोलिए। इसके जगह पे घी आप यूज करिए। योग की साधना करना है तो घी से बने हुए सारे पदार्थ खाइए। ठीक है, योग की साधना करनी है तो सबसे बेस्ट होता है गाय का घी। देखिए, सबसे अच्छा तेल होता है, वैसे तो तेल बिना खाए हुए रहा नहीं जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार तिल का तेल सबसे अच्छा तेल, तिल का ही तेल होता है। ठीक है, और बाकी कोई तेल नहीं होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है तिल का तेल खा सकते हैं। ठीक है, परंतु तेल की आवश्यकता योग साधना करने वालों को नहीं पड़ती है। ठीक है, तेल खाने की आवश्यकता जो है योग साधना करने वालों को नहीं पड़ती है, वो घी से ही पूर्ति हो जाती है। ठीक, हाँ, आप योग की साधना नहीं करते हो तो फिर तेल खाओ आप। ये सभी तरह के तेल तेल की कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए सबसे बेस्ट तेल तिल का तेल ही है। वास्तव में तिल के तेल को ही तेल कहा जाता है, बाकी और किसी को तेल नहीं कहा जाता है। बोलिए। हाँ, गाय का घी सबसे अच्छा है, गाय का घी सबसे उत्तम है। योगी के लिए गाय का घी सब्जी बनाइए, दाल में डालिए, रोटी में लगाइए, सब कुछ गाय का एक ही चीज़ पर्याप्त है। बाकी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ का निषिद्ध है उसको बंद ही कर दीजिए साधना करनी है तो। ठीक है, क्योंकि सात्विकता नहीं बढ़ पाएगी। गाय के घी से सात्विकता बढ़ती है और तेल आदि से सात्विकता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तिल का तेल बहुत गर्म होता है, कामुकता को बढ़ाता है और वीर्य का क्षय हो जाएगा इससे। इसलिए इसको बैन किया हुआ है। सरसों आदि तेल दोनों गर्म होते हैं, तो ये रज और वीर्य दोनों के लिए नुकसानदेह होते हैं, ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसलिए आप आगे योग की साधना में नहीं जा पाओगे, इसलिए इसको बैन किया हुआ है। समझ रहे हैं ना? चलिए, हाँ बोलिए। आप जो है, आप क्या करिए, आप अच्छी चीज़ को पढ़ के सोया करिए। प्रतिदिन जो है गीता का एक श्लोक पढ़ के सोइए और उसके बारे में चिंतन करिए, मनन करिए और निधिध्यासन करिए। ठीक, या फिर ये जो हमारी क्लास है, ठीक है ना, ये जो क्लास चलती है, योग संवाद की क्लास चलती है, उसका एक वीडियो सुनिए। ठीक है, एक वीडियो प्रतिदिन सुनिए, उसमें आपके और वही विचार आपके भीतर चला करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि हमारे अंदर अच्छे विचार लाने के लिए अच्छी चीज़ें सुननी पड़ती है, अच्छी चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है कि बुरी चीज़ें न आ पाएँ। ठीक है, ये बार बार जो सुबह उठने के बाद जो अच्छी बुरी चीज़ें आती हैं तो उनको अवॉइड करिए। जब भी आप सोइए और जब आपके कार्य का अंतिम पड़ाव हो, रात के चाहे सुबह के चाहे दिन के, तो उस समय अच्छी चीज़ें सुन कर के सोया करिए। कोई कोई भी प्रवचन लगा दीजिए, कोई कोई अपने कोर्स का लगा दीजिए, कुछ ऐसी अच्छी बातें जो आपको लगती हैं, वीडियो हैं, वीडियो सुना करिए। मत सुना करिए फालतू की चीज़ें। गानों पे तो केंद्रित ही मत करिए, क्योंकि जो आप फिल्म गाने सुन करके सोते हैं तो ये आप जो गाने लिखे गए हैं वह उसकी धुन तो अच्छी है, परंतु भाव उसके बहुत गंदे हैं। ठीक है, जो उसके भाव होते हैं आपके अंदर जो है तामसिक और राजसिक और कामिक प्रवृत्ति को उत्पन्न कर देते हैं और आपके विचारों को जो है गलत मार्ग पे लेके जाते हैं। इसलिए कभी गाना सुन सुन करके नहीं सोना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो है कोई धार्मिक, कोई विद्वान की, कोई अपने अपने से संबंधित, योग से संबंधित कोई प्रवचन हो, कोई ज्ञान हो, कोई संवाद हो, तो उसको सुन करके आप सोइए, फिर देखिए कल बताइएगा मुझे आप।
फिर देखिए आपके भीतर वही चला करेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ सुना था, ये भाव था कि ये इस तरह से होना चाहिए। इसके बारे में जैसे उपनिषद है, तो उपनिषद आप पढ़ते हैं, तो उपनिषद के भाव को सुना करिए। उपनिषद का मैंने आप लोगों को दे दिया है, हठ प्रदीपिका भी है, वीडियो हमारी सारी आती रहती है, तो उसको भी सुना करिए कि हमारे अंदर जीवात्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। करीब आप जाएंगे यथार्थ ज्ञान में, हम यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आप लोग, तो उसमें 70 से 80 ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जो जीवन से संबंधित सभी तरह के पहलुओं को टच करती है। छोटी छोटी वीडियो, आधा घंटा 45 मिनट की वीडियो है, तो उसको देखा करिए आप लोग। और भी कई ऐसे साधु संत हैं, विद्वान